हेलो एवरीवन, मैं हूं गायत्री मनवानी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स करने वाले हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी वन शॉट रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर। और ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही जल्दी हो जाएगा, बस 2 या 3 ही टॉपिक्स हैं इसमें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग सेक्टर देख लेंगे और पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे और फिर मैं आपको बता दूंगी कि सेक्टर होता क्या है। सो द डेफिनेशन इज द पोर्शन और अ पार्ट ऑफ अ सर्कुलर रीजन enclosed by two radii and the corresponding arc is called as a sector of circle। तो बच्चों देखो, अब मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, और ये सर्कल का सेंटर है। तो अब इस सेंटर से मैं 2 रेडियाई ड्रॉ कर रही हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाला जो मेरा रीजन है ना, यहाँ से ये enclosed by these 2 रेडियाई, ठीक है, ये 2 रेडियाई से और ये वाली जो आर्क है इससे ये जो रीजन बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, अब सेक्टर में भी 2 सेक्टर्स होते हैं। एक होता है एज यू कैन सी मेजर सेक्टर होता है और दूसरा माइनर सेक्टर होता है। द रीजन इज वेरी ऑब्वियस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस वाले रीजन का एरिया कैसा है? इस वाले रीजन का एरिया लार्ज है हमारा, ठीक है, और इसका रीजन का एरिया स्मॉल है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर बोलते हैं। और ये भी तो हमारा रीजन enclosed by 2 रेडियाई है ना, एंड दिस करस्पॉन्डिंग आर्क, ये वाली सर्कल का जो पोर्शन है, तो ये भी हमारा सेक्टर है। बट ये कौन सा सेक्टर है बच्चों? ये आपका है मेजर सेक्टर। ठीक है, रीजन इज वेरी ऑब्वियस, ये ज्यादा एरिया कवर कर रहा है तो इसको मेजर सेक्टर बोल रहे हैं, ये छोटा एरिया कवर कर रहा है तो इसको माइनर सेक्टर बोल रहे हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये होता है हमारा सेक्टर। इट इज दी सर्कुलर रीजन enclosed by 2 रेडियाई एंड दिस करस्पॉन्डिंग आर्क। तो ये हुआ हमारा सेक्टर। अब बच्चों, सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट का डेफिनेशन देखो, the portion or a part of a circular region enclosed between a chord and the corresponding arc is called as the segment of circle। अब बच्चों इसमें क्या होगा? देखो, मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, और मैं एक कॉर्ड बना रही हूँ। मान लो ये कॉर्ड ए बी है, ठीक है। तो अब इस कॉर्ड ए बी में इस कॉर्ड ए बी ने क्या किया? इस सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन से 2 पार्ट्स? एक पार्ट हमारा ये है और दूसरा पार्ट हमारा ये है, ठीक है। तो ये जो छोटा पार्ट है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट। दिस इज कॉल्ड एज माइनर सेगमेंट। और ये वाला पार्ट क्या होता है बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो सेक्टर क्या होता है? मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। सेक्टर इज द रीजन enclosed by 2 रेडियाई एंड दिस करस्पॉन्डिंग आर्क, ये 2 रेडियस और ये करस्पॉन्डिंग आर्क। और सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट इज द एरिया enclosed by chord एंड दिस करस्पॉन्डिंग आर्क। ठीक है, जो ज्यादा एरिया कवर करेगा वो होगा मेजर, जो कम एरिया कवर करेगा वो होगा माइनर। ओके, तो अब अगर आपको सेगमेंट और सेक्टर का डेफिनेशन क्लियर है तो हम देखेंगे इसके फॉर्मूला। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? अब बच्चों, मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, मेरे पास इसका सेंटर है और ये मेरे पास एक सेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। मान लो उसको नाम देती हूं मैं O, दिस इज A, दिस इज B। सो दिस OAB इज गिवन सेक्टर। और अब देखो, ये जो सर्कल है, सर्कल पूरा 360 डिग्रीज का होता है, एंगल इज 360 डिग्रीज। तो ये मुझे क्या देंगे? ये एक थीटा करके देंगे, एंगल करके देंगे, ठीक है। तो अब इसका एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों, ये कोई नई चीज नहीं है, आप देख सकते हो। पाई आर स्क्वायर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का एरिया होता है। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर, वेयर पाई इज व्हाट? अगर आपको गिवन नहीं है तो आप पाई की वैल्यू 22/7 लेते हो
और r आपका क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कल होता है। तो पाई आर स्क्वायर इज योर रेडियस ऑफ पाई आर स्क्वायर इज योर एरिया ऑफ सर्कल। अब आपको पूरे सर्कल का एरिया नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको इस पर्टिकुलर रीजन का एरिया चाहिए। अब इस पर्टिकुलर रीजन मतलब सेक्टर का एरिया चाहिए, तो आपको ना एक थीटा प्रोवाइड करके देंगे कि ये जो रेडियाई है वो कितने एंगल पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो ये जो थीटा देंगे उसके हेल्प से हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं, विच इज थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, विल सी एग्जांपल्स ऑफ दिस, बट फॉर टाइम बिंग यू रिमेंबर दैट एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वेयर थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय 2 रेडियाई एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, अब लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है बच्चों, मेरे पास एक सर्कल है। ठीक है, अभी लेट्स से दिस इज सेंटर, ये एक रेडियाई है, ये एक रेडियाई है। अब मुझे एरिया नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ये वाली जो आर्क है सर्कल का, ये वाला जो पोर्शन है, मुझे इसका लेंथ चाहिए। What do I want? I want the length of this particular portion of this circle. ठीक है, तो और यहाँ पे मुझे गिवन क्या दिया रहेगा, थीटा दिया रहेगा। तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इज थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। अब बच्चों सिमिलर लाइंस पे अगर आप देखोगे तो ये जो सर्कल है, इस सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है बच्चों, सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। एज यूजुअल पाई यहाँ पे 22/7 होगा और आर इसका रेडियस गिवन होगा। तो अब मुझे पूरे ये जो सर्कल है, इस पूरे सर्कल की लेंथ नहीं चाहिए, पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस नहीं चाहिए, मुझे इस पर्टिकुलर रीजन का ही सरकमफेरेंस चाहिए, और उसके लिए मुझे ये थीटा प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। इज दैट क्लियर, समझ में आया यहाँ तक? उसके बाद आता है लास्ट जो चीज हमसे पूछी जाएगी, विच इज एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब बच्चों मेरे पास सर्कल होगा, मेरे पास कॉर्ड होगा, मुझसे ना इस रीजन का एरिया पूछेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना पहले जस्ट अ सेकेंड, हम लोग पहले सेक्टर का एरिया निकालेंगे। ठीक है, यहां से लेके, ओ माय गॉड सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, हम क्या करेंगे, ये जो पूरा सेक्टर है ओ ए बी, इसका हम लोग पूरा एरिया ले लेंगे। ठीक है, एज यू कैन फाइंड फ्रॉम दिस फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर मिल जाएगा हमें। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना इस ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे। ठीक है, तो अगर इस पूरे सेक्टर की एरिया में से आपने ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा ये वाला जो सेगमेंट है इसका एरिया। ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए यहां से लेके ये पूरे सेक्टर का एरिया पता होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा सेक्टर पता होना चाहिए। उसके बाद आपको इस ट्रायंगल का एरिया पता होना चाहिए। उसके बाद ये सेक्टर में से आप इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको इस सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। इज दैट क्लियर, समझ में आ रही है बात? अभी अगर ये तीनों चीजें आपको क्लियर है तो हम एक ही क्वेश्चन करेंगे और उस एक ही क्वेश्चन में आपकी तीनों प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि चीजों को सॉल्व करना कैसे है। सो वी हैव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर्स, मतलब आर की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, 21 सेंटीमीटर्स। एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। अब 60 डिग्री मतलब मेरे पास देखो सर्कल है, सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, 21 है, और सेंटर पे कितनी एंगल बन रही है, 60 डिग्री की एंगल बन रही है। सो थीटा इज योर व्हाट, 60 डिग्री। आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है।
एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है और एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड निकालना है। मतलब जो जो तीनों चीजें हमने सीखी है वो तीनों चीजें यहाँ पे हमें अप्लाई करनी है। सो एरिया लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला अभी अभी देखा था हम लोगों ने, क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला? इट इज लेंथ of arc is nothing but theta upon 360 into what? 2 pi r. So theta कितना है हमारे पास? 60 upon 360 into 2 pi, और r की वैल्यू बच्चों क्या है? r की वैल्यू है 21। तो यहाँ पे दिस इज 60 by 360 एंड दिस इज 2 पाई की वैल्यू रखेंगे हम 22/7 नहीं गिवन है तो, एंड दिस इज 21। तो ये 0 0 हो जाएगा कट, 6 1s are 6 6 are 7 1s are 7 3s are, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे 3 1s are 3 2s are 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों? 22। और यहाँ पे लेंथ है ना, तो लेंथ कैसे हम लोग मेजर करते हैं? सेंटीमीटर्स में। तो लेंथ ऑफ आर्क इज व्हाट? ये जो लेंथ हमारा बना है यहाँ पे 60 डिग्रीज पे, ये कितना होगा? 22 सेंटीमीटर्स होगा। ठीक है, क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, लेंथ ऑफ आर्क मिल गया। अब हमें क्या चाहिए? एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है बच्चों? एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, सी सरकमफरेंस होता है 2 पाई आर, तो लेंथ ऑफ आर्क होगा थीटा इंटू 360 इंटू 2 पाई आर। सिमिलरली यहाँ पे एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ सेक्टर होगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे दिस इज 60 बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर है हमारा 21 इंटू 21। तो ये होगा, कैंसिल करो इसको, 6 1s are 6 6 are 7 1s are 7 3s are 3 1s are, ये आएगा 2s are एंड देन 2 1s are 2 11। ठीक है, तो 11 इंटू 21। अब 11 इंटू 21 कितना होगा बच्चों? 21 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 10 होता है। ठीक है, 2 10 में अगेन 21 ऐड कर दो तो कितना होगा? 1 3 2। तो इट इज गिविंग मी 231। अब ये बच्चों क्या है? एरिया है। एरिया को हम लोग कैसे लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर्स में, क्योंकि हमारे पास जो रेडियस दिया है वो सेंटीमीटर में ना, तो यूनिट लिखना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। सो एरिया ऑफ दिस सेक्टर इज व्हाट? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या है? हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। मतलब क्या? अब देखो, ये मान लो O है, ये A है, ये B है। अब ये जो AB है, AB एक कॉर्ड बना रहा है ना, तो ये जो AB कॉर्ड बना रहा है, ये वाला जो सेगमेंट है, इसका एरिया क्या होगा? तो अब इसका एरिया तो बहुत इजीली मिल सकता है हमें, जैसे अभी मैंने यहाँ आपको बताया था कि हम पहले क्या करेंगे? पूरे सेक्टर का एरिया निकाल देंगे, जो कि हम लोगों ने अभी अभी निकाला, एज यू कैन सी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमारा दूसरा टास्क क्या है बच्चों? हमारा दूसरा टास्क है ये ट्रायंगल का एरिया निकालना। ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे? सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे और हमें मिल जाएगा हमारा सेगमेंट का एरिया। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व दिस। ओके, तो ये हमारा सर्कल है। ठीक है, दिस इज सेंटर, ये हमारा रेडियस और ये हमारी कॉर्ड। लेट्स से दिस इज O A B। नाउ इस सेक्टर का एरिया हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी। सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है बच्चों? ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला, क्या आया था? दिस इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए? मुझे इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। तो बच्चों अब एक चीज ऑब्जर्व करो, ये है हमारा 60 डिग्रीज और ये दोनों इक्वल है। दिस इज 21, दिस इज 21। तो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स को भी सेम ही होना है। ठीक है,
और ये 60 डिग्री है और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180, तो बाकी इन दोनों, ये एक 60 हो गया तो इन दोनों को मिला के मिलेगा 120 डिग्रीज। और अगेन इन दोनों को इक्वल होना है सिंस दीज टू साइड्स आर सेम, तो इसीलिए ये भी है 60 डिग्री और ये भी है 60 डिग्री। और अगर ये तीनों ही 60 डिग्री है तो हमारा जो ट्रायंगल ओ ए बी है वो कैसा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, दिस इज योर इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बच्चों? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3/4 into side square. ठीक है, so this is your area of equilateral triangle which is √3/4 into side square. So this is √3/4 और side square मतलब 21 into 21, तो ये कितना आएगा? 21 होता है 441 √3 अपॉन में 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जो एरिया ऑफ सेगमेंट है, एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसका एरिया कैसे मिलेगा? एरिया ऑफ सेगमेंट इज, क्या करेंगे हम लोग? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा कितना था? लेट मी सी, 231 था। ठीक है, सो 231 माइनस ये हो जाएगा 441 √3/4। अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको रख दो ऐसे ही सेंटीमीटर स्क्वायर, सिंस दिस इज एरिया तो ये हुआ हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? So here we complete our chapter areas related to circle, and I really hope the entire chapter is clear to you. If there are any doubts, आप मुझे comment section में बता सकते हो, or you can contact me on Instagram or email ID given in the description. And do like, subscribe, share with your friends. See you in the next lecture.